जी मेरा सवाल ये है कि इस्लाम धर्म हकीकत में क्या है। आसान तरीके से समझाएं। भाई जो भी हमारे भाई या बहन हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं कि हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकलकर रोशनी में आएँ। अच्छा सवाल है कि इस्लाम धर्म हकीकत में क्या है। तो देखिए, इस्लाम धर्म हकीकत में इस इंसान के अंदर ईश्वरीय रचना के आधार पर ईश्वर से मिलाने का रास्ता है। इंसान को उसके जीवन के सच्चे मकसद को बताने का रास्ता है। इस्लाम धर्म ईश्वरी रचना के आधार पर इंसान को पूरी तरह झूठ से बचाने का और सच पर चलाने का रास्ता है, और इंसान की आत्मा, उसकी रूह को बुराई की गंदगी से पाक करने का रास्ता है। तो भाई यही हर इंसान के अंदर ईश्वरी रचना है, अच्छाई बुराई, यही दुनिया के अंदर माहौल है। इसी रचना के आधार पर ईश्वर ने इस दुनिया में हर इंसान को भेजकर इम्तिहान लिया है, टेस्ट लिया है कि कौन मेरा एहसान मानता है और कौन नाशुक्री करता है, कौन मेरा शुक्र अदा करता है और कौन इनकार करता है, नाशुक्री करता है। ये दो रास्ते जीवन के दिए हैं, ज़िंदगी का समय दे दिया है। मौत के बाद इन दो रास्तों के दो अंजाम तैयार हैं। जो अल्लाह ईश्वर का एहसान मानकर उसे राज़ी करके मरा, वो स्वर्ग में जाएगा। जो इस दुनिया में अपनी जन्नत की इच्छाएं पूरी करके न मरा, ईश्वर को राज़ी करके मरा, वो स्वर्ग में जाएगा। और जो उसे नाराज़ करके मरा, उसका इनकार करके मरा, नाशुक्री करके मरा, वो नरक में जाएगा। अब लोग यहाँ कन्फ्यूज रहते हैं, सही धर्म को समझ नहीं पाते दुनिया के अंदर, इसलिए कि झूठे लोगों की और बुराई पे चलने वालों की भीड़ इस दुनिया में अक्सर ज़्यादातर है। 100 में से 99% बुराई पर चलने वाले हैं और 1% अच्छाई पर चलने वाला है। ईश्वरीय रचना के खिलाफ 99% चलने वाले हैं। तो भाई हम समझें कि ईश्वर उनको भी खिला रहा है। ईश्वर से बड़ा कोई दानी नहीं, कोई सखी नहीं है, वो खिला रहा है क्योंकि वो इम्तिहान ले रहा है। इन बुराई पर चलने वाले लोगों में अच्छे बंदों को छांट रहा है कि कौन सच पर चलता है। तो बुराई पर चलने वाले ज़्यादा हैं, इसलिए दुनिया में लोग कन्फ्यूज रहते हैं। जो हकीकत की खोज करेगा, सच्चाई से ईश्वर की तरफ बढ़ेगा, ईश्वर उसको रोशनी दिखा देगा, सच उसको समझा देगा। जो कोशिश नहीं करेगा वो गुमराह पड़ा रहेगा। तो अक्सर ज़्यादातर लोग यहाँ कोशिश नहीं करते, इसलिए गुमराह ही रहते हैं। तो यही सच्चा धर्म है कि ईश्वरी रचना के आधार पर जो ईश्वर ने आदेश दिए हैं कुरान में, उस आदेश पर अपनी आत्मा को, अपनी रूह को जो इंसान बुराई गंदगी से पाक करके मरेगा, वही मरने के बाद कामयाब होगा, वही स्वर्ग में जाएगा, वरना इंसान नरक में जाएगा। तो भाई याद रखें, इंसान की मिसाल एक बर्फ़ की सिल्ली जैसी है जो घुल रही है। ऐसे इंसान की ज़िंदगी जो समय लेके आया है, इंसान की ज़िंदगी घुल रही है, वो समय ख़त्म हो रहा है। अगर इंसान ने इस दुनिया में हकीकत पे गौर कर लिया, हकीकत को पा लिया हैं, मालिक को राज़ी कर लिया, तो ये मौत के बाद कामयाब है। और अगर दुनिया में भटक के मर गया तो मरने के बाद तबाह और बर्बाद है। तो लोग आज सच्चाई पर गौर नहीं करते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर एक वक्त ऐसा भी आएगा कि मस्जिदें जो है बड़ी चमकीली होंगी हैं, हाँ, जो आज हम देख रहे हैं टेल पत्थर लगे हुए हैं, बड़ी चमकीली होंगी और हज़ारों की भीड़ होगी, मस्जिदें भरी हुई होंगी हैं, मगर उसमें एक भी ईमान वाला ना होगा, उनके दिल में ईमान ना होगा। लोग नमाज भी पढ़ेंगे, हज भी करके आएंगे, रोज़े भी रखेंगे, ज़कात भी देंगे, उसके बावजूद भी उनके दिलों के अंदर ईमान ना होगा। आज मेरे भाइयों, ये वही दौर है। सब दुनिया बटोरने में लगे हुए हैं, सब दुनिया में जन्नत की इच्छाएं पूरी करने में लगे हुए हैं, हकीकत पर गौर नहीं करते, जीवन के मकसद पर गौर नहीं करते कि अल्लाह ने हमें अपने लिए पैदा किया है, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो मेरे भाइयों, इस दुनिया के अंदर ईश्वरी रचना के खिलाफ बुराई का माहौल है, जुल्म का माहौल है, ज्यादती का माहौल है। नशे में समझ में नहीं आती इंसान को ये बात। कायनात का बनाने वाला, संसार का सच्चा मालिक कुरान मजीद में सूरह फुरकान में, हाँ, जो उसने फरमाया है, जो माफ़ी मांगेगा उसकी तरफ लौट आएगा, सच्चाई पर गौर करेगा। मेरी ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं, मेरा एक मालिक है, मेरी जान उसके कब्ज़े में है, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर मैं अपनी आत्मा को
अपनी रूह को कुरान के ज़रिए से बुराई गंदगी से पाक करूं, तो जो इंसान अल्लाह से माफ़ी मांगेगा, जीवन के मकसद को पूरा करेगा, जन्नत की इच्छाएं दुनिया में पूरी ना करेगा, अपने मालिक की तरफ लौटेगा, हाँ उसकी मोहब्बत हासिल करने की मेहनत करेगा और ईमानदारी अपनाएगा, ईमानदारी कबूल करेगा, ईमान कबूल करेगा, सच्चाई पर चलेगा, अल्लाह से माफ़ी मांगेगा, तो अल्लाह ताला उसके सिर्फ गुनाह ही माफ़ नहीं करेगा, बल्कि उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। अब आप सोचिए ज़रा, जो सारी ज़िंदगी गुनाह किए वो सारे गुनाह नेकियों में बदल जाएंगे। मेरे भाइयों, इससे बेहतरीन, इससे बढ़िया अल्लाह को राज़ी करने का तरीका कोई और है ही नहीं। कभी भी किसी वक्त भी जो है अल्लाह से माफ़ी मांगें, जहाँ हो जिस हाल में हो अल्लाह से माफ़ी मांगें। कैसे माफ़ी मांगें, कैसे तौबा करें, इस पर हमारी बहुत सारी वीडियो हैं, हमारे चैनल के अंदर जा कर के वीडियो देखें और सुनें। बड़े अफसोस की बात है कि शैतान ने इस्लाम नाम से लोगों के अंदर नफ़रत पैदा कर रखी है, और जब हम सच्चाई की तरफ लोगों को बुलाते हैं, अरे कि ईश्वरी रचना के आधार पर ईश्वर के सच्चे धर्म पर आ जाओ, सच्चे हुक्म पर आ जाओ, हैं इस्लाम की दावत देते हैं हम, तो लोग ये समझते हैं, पहले तो लोग हमसे दुश्मनी निभाते हैं, दुश्मनी करते हैं, फिर ये समझते हैं कि ये चाहते हैं कि भाई इस्लाम की तादाद इस्लाम फैल जाए, इस्लाम की तादाद ज़्यादा हो जाए। तो मेरे भाइयों, ये तुम्हारे अंदर सरासर धोखे का गुमान है जो शैतान डालता है। ईमानदारी से बताओ, क्या सच बोलना बुरा काम है? सच्चाई पे चलना बुरा काम है? झूठ बोलना क्या अच्छा काम है? हम तुम्हें सच पे बुला रहे हैं, ईश्वरी रचना के आधार पर, ईश्वर के सच्चे रास्ते पर हम तुम्हें बुला रहे हैं। जो सच्चे रास्ते पर चल के जाएगा वो स्वर्ग में जाएगा, जन्नत में जाएगा, जो झूठ और बुराई पर चल के जाएगा वो नरक में जाएगा। तो अगर हम तुमसे दुश्मनी निभाते तो तुम्हें फिर हम क्यों सच्चाई बताते? अगर हम तुम्हारे हकीकत में दुश्मन होते तो तुम झूठ के रास्ते पर हो, बुराई के रास्ते पर हो, तो हम तुमसे राजी रहते कि अच्छा है कि जहन्नुम की आग में चले जाएं। नहीं मेरे भाइयों, हमारा धर्म हमें ये नहीं सिखाता। संसार का सच्चा मालिक जो उसको पहचान लेता है और जो उसके इस्लाम को कबूल कर लेता है, उसका आदेश है कि मेरे और बंदों को भी शैतान के धोखे से बचाओ, उन्हें भी सच को समझाओ। चुनाचे हम ईश्वर से, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, इसलिए उसकी मोहब्बत के ज़रिए से तुम उसके बंदे हो, तुम उसके पैदा किए हुए इंसान हो, हम तुमसे भी मोहब्बत करते हैं, हम तुमसे नफ़रत नहीं करते। ये तुम्हारे शैतान का ख्याल है जो तो तुम्हारे अंदर पैदा होता है कि हम तुमसे भी नफ़रत करते हैं, हम तुम्हारे दुश्मन हैं। नहीं मेरे भाई, हम दुश्मन नहीं हैं, मोहब्बत करते हैं। ये मोहब्बत की दलील है कि हम तुम्हें इस्लाम की दावत दे रहे हैं और तुम्हें नरक से, जहन्नुम से बचाना चाह रहे हैं। हम जन्नत के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो तुम्हें भी जन्नत में ले जाना चाह रहे हैं। तो जो हमारे गैर मुस्लिम, हमारे हिंदू भाई, सिख भाई, जैनी भाई, पारसी भाई जो भी हों, हम आज समझ लें कि हम उनसे नफ़रत नहीं करते, हम मोहब्बत करते हैं। और हमसे नफ़रत करना भाई बंद करो, ये शैतान का धोखा है, और हमारी सच्ची बात को समझो। तो मेरे भाइयों, अपने रब को, पालनहार को पहचानो। इसीलिए हम पैदा किए गए हैं कि उसकी पहचान करें बिन देखे, उसकी मर्ज़ी को पहचानें। हाँ, इसलिए पूरा कुरान है, कुरान को समझ के पढ़ें। इस कौम पर ये जिम्मेदारी थी मुसलमानों पर, कुरान को समझ के पढ़ती, खुद भी अल्लाह की मर्ज़ी पर चलते और कुरान का पैगाम दुनिया में फैलाते। अब मेरे भाइयों, जो कौम खुद समझ कर ना पढ़ती हो वो औरों को क्या समझाएगी? जो कौम खुद गुमराह हो वो औरों को क्या राह दिखाएगी? कुरान को समझ के पढ़ें, अल्लाह की पहचान करें, अल्लाह की मर्ज़ी को पहचानें, सच्चाई पे गौर करें कि ये ज़िंदगी बेकार है, कभी भी ख़त्म हो सकती है। तो मेरे भाइयों, हकीकत में अंदर से ईमान बनेगा, और जब ईमान होगा तो नमाज भी कबूल होगी, सारे अमल कबूल होंगे। और जब ईमान ही नहीं होगा तो अमल कहाँ से कबूल होंगे? वो तो रस्म है। फिर जब कुरान को समझ के पढ़ा ही नहीं जाएगा तो ईमान इंसान के अंदर कहाँ से आएगा? जब ईमान ना होगा तो फिर जो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सब रस्म होंगी फिर, और रस्म का हकीकत से कोई मतलब नहीं है। सारी उम्र रस्म अदा करते करते 80 साल की उम्र हो गई हैं, नमाज पढ़ते पढ़ते, रस्म अदा करते करते, झूठ पे चलते चलते ज़िंदगी बीत जाती है, और जब मौत आती है तो फिर हकीकत सामने आती है, ये सारी रस्में टूट कर बिखर जाती हैं। बड़े बड़े दीनदारी की रस्म अदा करने वाले, हक और सच का दुनिया के नशे में इनकार करने वाले, जब मौत आती है या आएगी, दुनिया के नशे को, झूठ के नशे को तोड़ देगी। फिर इंसान होश में आता है, फिर रोता है, हमेशा की नाकामी के आंसू बहाता है कि हम तो घमंड और दुनिया के नशे में झूठ पर चलकर रस्म अदा करते रहे।
सच का इनकार करते रहे, दुनिया को हमेशा का घर समझकर उसमें जीते रहे, मनमानी से जीवन जीते रहे, जन्नत की इच्छाएं दुनिया में पूरी करते रहे, जैसे कोई हमारा मालिक ही नहीं है। हमने दिल से होश व हवास में अल्लाह को मालिक नहीं पहचाना। बहुत रोएंगे पछताएंगे ऐ काश हम सच पर गौर करते कि उस ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भी भरोसा नहीं था। हमारे सामने कितने लोग मरते रहे, मगर हम दूसरों की मौत को देखकर अपनी मौत के सच को भुलाए फिरते रहे और दीन की रस्म अदा करते रहे। सच हमारे सामने आया, हमने ठुकरा दिया। ऐ काश हम गौर करते कि उस ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा भी न था। हम अल्लाह की तरफ दिल से ध्यान लगाते, अल्लाह को मालिक पहचान कर जन्नत की इच्छाएं दुनिया में पूरी ना करते, अल्लाह की मर्जी को पूरा करके अल्लाह की मोहब्बत का ईमान हासिल कर लेते, तो आज हम जहन्नुम से बच जाते, दुनिया के बदले में जन्नत का हमेशा कामयाबी का जीवन पाते। तो मेरे भाइयों, मरने के बाद ये हसरत, ये तमन्ना बड़े बड़े झूठ पर चलने वाले उलमा दीनदार करेंगे, जो दिखने में ऊपर से ढांचा है दीन का, अंदर ईमान से खाली है, बेहोशी का आलम है। हम दुनिया में अल्लाह का जिक्र लोगों से कर करके हक बात को सुना रहे हैं, सच बात को सुना रहे हैं। अरे मौत आने वाली है, अरे ज़िंदगी का अगले पल का भरोसा नहीं है, सच को समझ लो भाई। हम जो है परेशान हो रहे हैं कि लोग अल्लाह की बात सुनते क्यों नहीं हैं, बुराई पर चलकर नरक की तरफ, जहन्नुम की तरफ भाग रहे हैं। दुनिया में जो है अल्लाह का इनकार करके जन्नत की इच्छाएं पूरी करने में लगे हुए हैं। हम परेशान हो रहे हैं कि लोग सुनते क्यों नहीं। तो भाई, जिसके अंदर प्यास है वही तो पानी लेगा, जिसके अंदर प्यास नहीं है वो पानी क्यों लेगा। तो जिसके अंदर अल्लाह की प्यास है कि मैं अल्लाह को राज़ी करूं, ये ज़िंदगी धोखा है, सच पे गौर करूं, वही अल्लाह की बात सुनेगा, उसी को ईमान मिलेगा। इसीलिए अल्लाह ने दुनिया बनाई है बंदों को छांटने के लिए। जो इस दुनिया का सच पर चलकर इस दुनिया का और ज़िंदगी का धोखा पहचान कर अल्लाह की मोहब्बत हासिल करना चाहेगा, हैं, अल्लाह से उसका सच्चा रास्ता मांगेगा, अल्लाह से हिदायत मांगेगा, अल्लाह उसी को हिदायत और अपनी मोहब्बत देगा। क्योंकि अल्लाह ताला जन्नत वाले और जहन्नुम वाले टेस्ट लेकर इस दुनिया में छांट रहा है। तो मेरे भाइयों, इस दुनिया में अल्लाह की प्यास में अल्लाह की पहचान करने वाले बहुत ना के बराबर हैं। हाँ, इस दुनिया में हिदायत मांगने वाले ना के बराबर हैं। जो हिदायत मांगेगा वही अल्लाह की बात को सुनेगा और समझेगा और सच्चाई के होश में आ जाएगा, उसको ईमान मिल जाएगा। अब देखो ना, अल्लाह ने कैसा अजीब टेस्ट लिया है कि इंसान के अंदर जीवन का मकसद यानी रचना को रचकर फिर दुनिया में भी सच और झूठ साफ साफ हर इंसान को दिखा दिया। जन्नत की हमेशा जीने की इच्छा भर दी। फिर इंसान, अब जन्नत की इच्छा भरी है तो इंसान जन्नत की इच्छाओं पूरी करने में दौड़ लगाएगा। इंसान को आंखें दे दी, संसार में देख रहा है कितने मर रहे हैं, दुनिया मौत का घर है। कान दे दिया, मरने वालों की आवाज़ को रोने वालों की आवाज़ को सुन रहा है, जो मैयत पर रोते हैं, मरने वाले पर रोते हैं। सब कुछ दिखा दिया है। फिर इंसान की अकल जो है सब कुछ दिखाकर अंधेरे में कर दी है। फिर टेस्ट लिया है कि अब होश में आकर सच्चाई पर गौर करेगा, सच्चाई पर चलेगा तो तुझे ईमान मिल जाएगा, स्वर्ग में चला जाएगा। अगर जन्नत की इच्छा यहाँ मारकर अपनी इच्छाओं को, जन्नत की इच्छाओं को यहाँ मारकर अल्लाह की मोहब्बत लेकर जाएगा। हाँ, और अगर झूठ पर चलकर, बुराई पर चलकर, ईश्वरी रचना के खिलाफ चलकर जन्नत की इच्छा, स्वर्ग की इच्छा इस दुनिया में पूरी करके बेईमान बनकर मर के जाएगा तो नरक में जाएगा। मेरे भाइयों, जो घमंड दिखाएगा वो मौत के बाद मारा जाएगा। कुरान कहता है जहन्नुम में, नरक की आग में इंसान चीखेगा भी। जब इंसान को तकलीफ़ होती है चीखता कि नहीं चीखता, और दहाड़ भी मारेगा। तो यहाँ रचना देख लें आप, यहाँ इंसान कभी अकड़ता है, कभी नरमी से बात करता है। यही रचना वहाँ होगी कि वहाँ इंसान जब परेशान होगा, बेचैन होगा तो वो गुस्सा दिखाएगा। जैसे यहाँ अल्लाह की नाशुक्री करता है ना, दुनिया को समझता है सब कुछ, जरा भी सी भी तकलीफ़ आ गई तो अल्लाह को बुरा भला कहता है। वो दुनिया की ज़िंदगी मस्त है, जीवन के मकसद पर गौर करता नहीं कि अल्लाह के नज़दीक दुनिया की वैल्यू मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। दुनिया की इज्जत कोई इज्जत नहीं, दुनिया की जिल्लत कोई जिल्लत नहीं, असल ज़िंदगी मौत के बाद है। इंसान इस बात को समझ नहीं पाता।
हैं, दुनिया को समझता है मैं हमेशा रहना है, हैं, और कुछ तकलीफ आती है तो फिर अल्लाह को बुरा भला कहता है। इसी प्रकार से वहाँ भी जहन्नुम में इंसान अकड़ेगा। जब अकड़ेगा तो फिर अल्लाह ताला सजा देगा उसको। जब उसे तकलीफ पहुँचेगी तो फिर चीख मारेगा। तो मेरे भाइयों, जो इंसान बुरा होगा वो बुरी बात को बहुत जल्दी कैच करेगा और उस बुराई पर बहुत जल्दी से चलेगा, और अच्छी बात उसके समझ में भी नहीं आएगी, क्योंकि वो समझना भी नहीं चाहेगा। घमंड में ही इंसान तबाह होता है। घमंड अल्लाह के लिए है। जैसे सर पर किसी गठरी का बोझ हो तो इंसान बेचैन होता है। भाई बोझ लेके चल रहा है सर पे तो बेचैन होगा नहीं होगा, हैं? तो बेचैन होता है, और गठरी उसकी उतर जाए, वजन उस सर पे से उतर जाए तो सुकून मिल जाता है। ऐसे ही जब तक इंसान पर घमंड सवार रहता है, मैं का घमंड, हैं, अकड़ का घमंड, मरोड़ का घमंड, मैं का घमंड जब तक रहता है वो बेचैन रहता है, और जब उतर जाता है तो उसे फिर सुकून मिल जाता है। तो इंसान को अल्लाह की पहचान करके कि सब तारीफ़ अल्लाह के लिए हैं, घमंड अल्लाह को अच्छा लगता है, अल्लाह की पहचान करके घमंड की मैं का बोझ उतारना चाहिए, अमन शांति हासिल करना चाहिए। तो मेरे भाइयों, इंसान की घमंड की मैं का भी एक बोझ है। हाँ, जब तक इंसान के ऊपर ये बोझ रहता है इंसान को सुकून नहीं मिलता। इंसान को अपनी ज़िंदगी की हकीकत पर गौर करना चाहिए कि इंसान की शुरुआत एक पेशाब से हुई है, गंदे पानी कतरे से हुई है, और अंत कहाँ होगा? डेड बॉडी पर, अर्थी पर, मैयत पर, हैं। और बीच में क्या है? इसके बीच में क्या है? शुरुआत पेशाब से हुई और अंत डेड बॉडी पर, और इसके बीच में क्या है? लैट्रिन पेशाब। ये है इंसान की हकीकत। जीवन का समय लेके आता है, ये गंदगी है। इंसान अगर इसने मालिक को पहचान लिया, जन्नत का हकदार बन जाएगा, वहाँ इसे इज्जत मिलेगी, वरना मारा जाएगा। दुनिया सारी बेवफा है। दुनिया के चक्कर में आकर अपने मालिक को नाराज ना करो। हमने इस दुनिया में क्या देखा? हमने अक्सर जिन लोगों से मोहब्बत की उन्होंने हमें बेवकूफ़ समझा। ये है इस दुनिया की फितरत मेरे भाइयों। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की पहचान करें, अल्लाह की मर्ज़ी को पहचानें, उसका ज्ञान हासिल करें। हाँ, जितना इल्म ज्ञान हासिल करके फैलाते जाओगे उतना ही तुम अपने बनाने वाले सच्चे मालिक अल्लाह के करीब होते जाओगे। तो मेरे भाइयों, बुराइयों से अपने आँख बंद कर लो, कान बंद कर लो। हाँ, अल्लाह की मर्ज़ी को पहचानो, सच्चाई पर चलने की नीयत कर लो। हाँ, ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि जब कोई बुरा इंसान हमारे खिलाफ़ गलत बात कहता है हमारे मुंह पर, हैं, तो हमें देर में समझ में आती है, इससे लड़ाई बीत जाती है। तो मेरे भाइयों, शैतान के बहुत बड़े बड़े फंदे हैं। बड़े बड़े दीनदारों को फंदे में फांस देता है। बहुत से दीनदार अल्लाह से दुआ करते हैं, कोई दुनिया की अल्लाह ताला से पूरी कर देता है तो उन्हें घमंड हो जाता है, देखो मैं अल्लाह के कितने करीब हूँ, मैं कितना बड़ा हूँ, अल्लाह ने मेरी ये बात पूरी कर दी। मेरे भाइयों, ये भी एक शैतान का एक फंदा है, ये भी एक घमंड का बोल है। जितना इंसान अपने आप को छोटा समझेगा उतना ही अल्लाह के करीब बड़ा होगा। हर प्रकार से हमें अल्लाह की रहनुमाई मांगनी चाहिए। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है। हमें अल्लाह के सामने अपने आप को खाक में मिला देना चाहिए। जब भी कोई मोड़ आए, शैतान के फंदे में फंसे, जो भी कोई मामला बने, अल्लाह ही को पुकारना चाहिए। वही हमें शैतान के फंदे से बचाने वाला है, हर मुसीबत से बचाने वाला है। तो मेरे भाइयों, दुनिया की ज़िंदगी धोखा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक उंगली पानी में डुबोकर उठाई और फिर फरमाया कि जितना इस उंगली पे पानी आ गया, ये तो दुनिया की ज़िंदगी है, और पूरा समंदर ये मौत के बाद की ज़िंदगी है। तो मेरे भाइयों, जब इस ज़िंदगी में एक समय तक ही रहना है हमें, और पता कुछ नहीं वो समय कब तक है, तो दुनिया को मंजिल क्यों बनाते हो? फिर दुनिया में दौड़ क्यों लगाते हो? फिर अपने रब को राज़ी करना मंजिल बनाओ। और जब तुम जानते हो कि हर चीज़ का हिसाब देना है, हर चीज़ का हिसाब अल्लाह को देना है, तो फिर क्यों हक मारते हो? क्यों लोगों पर जुर्म करते हो? क्यों किसी का दिल दुखाते हो? तो मेरे भाइयों, इस्लाम धर्म ईश्वर से मिलाने का रास्ता है। उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर इंसान को कामयाबी दिलाने का रास्ता है। सारी दुनिया के इंसानों को अंधकार से निकालकर रोशनी में लाने का रास्ता है इस्लाम। इस्लाम पर चलकर, पूरी तरह झूठ से बचकर, सच पर चलकर इंसान मरने के बाद धोखा नहीं खाता बल्कि कामयाब हो जाता है। इसलिए इस्लाम धर्म का ज्ञान हासिल करें,
हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके लगातार सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आए। तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया, और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मस्जिदें सबको बुलाती है भलाई की तरफ, मस्जिदें सबको बुलाती है भलाई की तरफ। कोई आए या ना आए, कोई आए या ना आए, पुकारा तो सभे जाएगा, पुकारा तो सभी को जाएगा। इम्तिहान लिया जाएगा, इम्तिहान लिया जाएगा। मरकर सबको अपने असली मालिक की तरफ लौटा दिया जाएगा, मरकर सबको अपने असली मालिक की तरफ लौटा दिया जाएगा। सबको वहाँ पर अपने कर्मों का बदला चुका दिया जाएगा, सबको अपने कर्मों का बदला चुका दिया जाएगा। वहाँ सबको अपने अंजाम को पहुँचा दिया जाएगा। मस्जिदें सबको बुलाती है भलाई की तरफ, कोई आए या न आए, पुकारा तो सबको जाएगा, पुकारा तो सबको जाएगा।